हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। जैसे कि एलोवेरा का प्लांट्स हम लोग घर पे लगाते हैं और वो प्लांट्स बहुत ही खूबसूरत और अच्छे होते हैं और वो देखने में भी बहुत ही बढ़िया होती है। क्योंकि जब हमारा एलोवेरा का प्लांट्स धूप में हम लोग रख देते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे एलोवेरा के प्लांट्स जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो वो जब ख़राब होने लगते हैं तो हम लोग केयर नहीं कर पाते हैं कि ये इसमें क्या ऐसा बीमारी लग रही है, क्या ऐसा इस पौधे में हो रही है जिसके कारण हमारा प्लांट सूखे जा रही है और इनकी पत्तियां बिल्कुल इस तरह से ख़राब हो रही है। तो आपको इसको क्या करना होगा, कैसे इसको ठीक करना होगा। क्योंकि इस पत्ते अगर देखने में इतना ही ख़राब लग रही है जितना आपका चेहरे पर दाग धब्बे होती हैं, उसी तरह से हमारे प्लांट्स पर भी दाग धब्बे होती हैं। तो इस तरह देखिए, हमारे प्लांट्स को दाग धब्बा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये जब हमारा प्लांट्स बहुत ही खूबसूरत और अच्छी तरह से होती है, ये इस तरह से अगर होती है तो ये बिल्कुल स्वच्छ और सुंदर दिखती है। तो इसे आपको ठीक करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि अगर हम इस पर केयर नहीं करते दोस्तों तो ये हमारा जो एलोवेरा का प्लांट्स है इस तरह से देखिए, यहाँ से इसका सूखना, इनके जो रूट हैं इनकी इस तरह से सूखना स्टार्ट हो गई है और ये धीरे धीरे सूखते सूखते ये अच्छी तरह खासा ये सूखी जाएगी। और ये सारे प्लांट्स में भी वही बीमारी पकड़ ली है। तो इस बीमारी को दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा, कौन ऐसा ट्रिक अपनाना होगा और कैसे इसको ठीक करना होगा, क्योंकि हमारा प्लांट स्वच्छ और सुंदर चाहिए। और ये प्लांट्स जब हम इसका कट करेंगे दोस्तों तो ये प्लांट्स हमारा बिल्कुल आपको 1 महीना के अंदर बहुत ही सुंदर और ग्रोथ हुई मिलेगी और ये बहुत ही बढ़िया मिलेगी। क्योंकि इस प्लांट्स में हम बहुत ही बढ़िया कुछ ऐसा काम करने वाली हूँ जिसे देखकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरी वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। क्योंकि देखिए, इनकी जो बेबी प्लांट्स है वो इस तरह से हमारा नीचे से निकल रही है, जो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हमारा ये बेबी प्लांट्स है, इसको भी मैं आपको लगाकर दिखाऊंगी। क्योंकि अभी तो मैं नीचे रख दी हूँ, क्योंकि इसी तरह से पत्तियाँ से या एलोवेरे हम इसका कट लगा देंगे इसी गमले में, तो इससे इसी तरह से बेबी प्लांट धीरे धीरे छोटे छोटे तैयार होंगे और उससे फिर ये हेल्दी और स्वच्छ बड़े सुंदर पौधे तैयार मिलेंगे। तो चलिए, हमको करना क्या है, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इसका कट कर। क्योंकि इस तरह से जब बीमारी हुई पत्ते रहते हैं तो ये तो आपका गार्डन का भी शोभा बिगाड़ देगी। आपके अगर छत पर लगी हुई है तो ये गमले का रौनक बिगाड़ देगी। तो इससे अच्छा है कि इसको हमको अलग कर देना है। तो आपको कैसे करना है, किस तरह से करना है, सो भी मैं आपको आज अपनी वीडियो पर जानकारी दूंगी। क्योंकि दोस्तों, जब एलोवेरा का प्लांट्स हम लोग इंडोर में रखते हैं, जैसे कि जहाँ कम धूप आती है वहाँ रखेंगे तो हमारा प्लांट्स बिल्कुल स्वच्छ और सुंदर दिखेगी। और अगर हम धूप वाले स्थान पर रखते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारा प्लांट्स धूप की वजह से हमारे इस तरह से पत्तियाँ खराब होने लगती है। और जब पत्तियाँ खराब होने लगेगी दोस्तों तो ये पौधे धीरे धीरे अपना सूखना स्टार्ट होगी और वो लास्ट में मर जाएगी। तो आप इसको समय से, अगर आपके घर पर धूप नहीं आ रही है तो छाया स्थान पर रखें। अगर छत के ऊपर धूप आ रही है, बालकनी में धूप आ रही है तो आप थोड़ा धूप इसको अवश्य दें। क्योंकि ज़्यादा धूप से भी ये पौधे नष्ट होते हैं, कम धूप से भी ये पौधे खराब होते हैं। तो इसके तासीर की वजह से इनके प्लांट्स को आप उसका केयर करें। तो हमें करना क्या है, चलिए हम आपको पहले कट कर दिखाती हूँ। तो मैं नीचे से कट कर ले रही हूँ इस चाकू की मदद से, क्योंकि ख़राब पत्तियाँ जो भी है वो मैंने निकाल दे रही हूँ। फिर दोस्तों, हम यहाँ से कट किया है, अब देखिए यहाँ से मैंने इसको निकाल दे रही हूँ। क्योंकि जितना ही हम इसका कटिंग कर लेते हैं उतना ही ये प्लांट्स हमारा बिल्कुल बहुत ही सुंदर जेल और इस जेल को भी आप यूज कर सकते हो। क्योंकि ये बहुत ही बड़े साइज का हमारा एलोवेरा का प्लांट्स है। इस तरह से देखिए, हम इसके सारे प्लांट्स को कट कर ले रही हूँ। इसकी बर्फ़ी भी बनाकर खाती है, लोग चेहरे पर भी इसको लगाते हैं। क्योंकि इसको चेहरे पर लगाने से आपका चेहरा का रौनक बहुत ही बढ़िया बनती है। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर सारी पत्तियाँ को किस तरह से काट कर अलग कर ले रही हूँ। क्योंकि अगर हम नहीं इसका कट करते हैं सही समय से दोस्तों तो ये हमारा प्लांट्स और भी ख़राब हो जाएगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कितनी सारी ढेर सारी इनकी पत्तियाँ को काट ले रही हूँ। और इसको देखिए, मैंने यहाँ पर भी इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हो किस तरह से मैं
कटिंग किया है और इसको भी मैं लास्ट में काट ही देती हूँ, क्योंकि रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और इस पौधे को देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से छोड़ दिया है, क्योंकि इस तरह से छोड़ने से क्या होगा, इनके पत्ते को भी ऊपर से इनके इस तरह से ब्रांच को छाट दी हैं। अब छाटने से क्या होगा कि इसकी पत्तियां जो आने वाली होगी वो बिल्कुल स्वच्छ और सुंदर होगी। और इसमें हमें डालना भी कुछ ऐसा है चीज़ है दोस्तों, जिससे हमारा प्लांट्स घने रूप से ये हो सके। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि मैंने प्लांट्स को किस तरह से कट कर लिया है, किस तरह से कटिंग करके मैंने इसको रखी हूँ। क्योंकि इस तरह से प्लांट्स को जब हम कटिंग करते हैं तो हमें इस पर कुछ ऐसा दवा या इसकी खाद की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए, तो दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं इसकी मिट्टी को इस तरह से आप गुड़ाई कर दे, हल्के हल्के चाकू की मदद से, या आपके पास कोड़ने वाले हैं उसकी मदद से भी आप इस तरह से गुड़ाई कर ले। देखिए मैंने मिट्टी जो दबी हुई है, इसका ऑक्सीजन लेवल जो कम अगर आ रही है तो इसमें इस मिट्टी को गुड़ाई करने से इसका मिट्टी का लेवल भी बढ़ जाएगी। और इससे क्या होगा, हमारे प्लांट्स का बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिशन मिलेगी। इससे हमारा प्लांट्स भी अच्छी उगेगी। और दूसरे में इनकी खाद का भी आवश्यकता है, क्योंकि जब हम प्लांट्स को कटाई छटाई कर देते हैं तो उसमें कुछ खाद, कुछ केमिकल, कुछ दवा का छिड़काव भी करना होता है। नहीं तो दोस्तों प्लांट्स आपका मर ही जाएगी, मरने की कगार में हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर मिट्टी को गुड़ाई कर दिया है। और ये हमारे जो बेबी प्लांट्स है इसको मैंने यहाँ पर लगा दे रही हूँ, क्योंकि इसी के साथ दूसरा पौधा भी तैयार होगी। अब हम आपको बात कर लेते हैं चाय की पत्ती की। दोस्तों ये हमारा चाय की पत्ती जो है वो हमारा यूज किया हुआ है। जैसे कि हम लोग चाय बनाकर पी लेते हैं और इस चाय पत्ती को फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा आप ना करें, क्योंकि इस चाय पत्ती को आप सुखा ले, ड्राई कर ले, और नहीं तो आप इसको फ्रेश पानी से 3-4 पानी से धोकर इनकी जो दूध का अर्क होती है, या अदरक डालते हो या इलायची डालते हो, उस चीज़ को आपको धोकर हटा देना है। वो मैंने अच्छी तरह से 3 से 4 पानी से वॉश कर लिया और इसको फ्रेश कर पानी को सुखाकर मैंने छान ली हूँ। अब इसको आपको डाल देना है, थोड़ा सा आप डालें, चुटकी भर, क्योंकि ये प्लांट्स पर बहुत ही बढ़िया वर्क करती है। ये गुलाब का प्लांट्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया अच्छी काम करती है। इस तरह से हम चाय पत्ती को चारों तरफ से डाल दे रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया मिट्टी में इनके लगे हुए फंगस को भी दूर करती है। गुलाब के प्लांट्स पर भी ये चाय पत्ती का जो हमारा बनी हुई लिक्विड भी डाल सकते हो, नहीं तो दोस्तों आप चाय पत्ती को भी डायरेक्टली डाल सकते हो, लेकिन आप आवश्यकता अनुसार लिमिट से डालें। अनलिमिट डालने से क्या होगा, प्लांट से आपका ख़राब भी हो सकती है। तो आप इसी तरह से पौधे को कटाई छटाई करने के साथ साथ आप पौधे पर केयर करें, खाद डालने का, दवा डालने का, या आप उस पर छिड़काव करने का। दोस्तों इसी तरह से सारे ट्रिक को मैंने तो आपको बता दी हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय।